अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश प्रिज्म। ये सीरीज़ मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज़ का थर्ड लेक्चर है। इसमें हम थ्योरी ऑफ सिमुलैक्रा एंड सिमुलेशन को डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब जेन बॉड्रिलार्ड जो मेन थ्योरिस्ट हैं इस थ्योरी के 1981 में इन्होंने अपना एक लिटरेरी वर्क पब्लिश कराया था। इसका नाम था सिमुलैक्रा एंड सिमुलेशन। इसमें इन्होंने 3 की कंसेप्ट्स दिए थे: सिमुलैक्रा, सिमुलेशन एंड हाइपर रियलिटी। अब ये जो जीन बॉड्रिलार्ड है ये हमारे पास पोस्ट मॉडर्निस्ट भी हैं, पोस्ट मॉडर्न स्ट्रक्चरलिस्ट भी हैं, फिलोसोफर भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं। तो ये बेहतर चीज़ों को जानते थे कि मीडिया जो है वो कहाँ पे रिप्लेस कर रही है चीज़ों को, या मीडिया रियलिटी को कहाँ पे छुपा रही है, या कहाँ पे उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके दिखा रही है। इन्होंने अपनी इस थ्योरी में कहा है कि जो मॉडर्न सोसाइटी है ना उसने जो रियलिटी है उसको रिप्लेस कर दिया है। जो मीडिया रिप्रेजेंटेशन है ना, यानी कि मीडिया हमें चीज़ों को इस तरह जो है ना दिखा रहा है कि हमें खुद भी आइडिया नहीं है कि रियलिटी क्या हो सकती है। जो रियलिटी है उसको हाइपर रियलिटी में चेंज कर दिया, यानी कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया है कि हम उससे इंस्पायर होने लगते हैं। हम अपने लाइफस्टाइल को देखते हैं और उसके साथ कंपेयर करते हैं। हम कहते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल भी इसके जैसा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम उसको फॉलो करें किसी भी पर्सन को, तो हम कहते हैं इसकी जो मैरिड लाइफ है वो तो बहुत अच्छी है, तो हमारी भी मैरिड लाइफ ऐसी होनी चाहिए, या इसके पास बहुत ज़्यादा सहूलतें मौजूद है, इसके पास बहुत जो है ना बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, या बहुत ज़्यादा घर है, इसके पास बहुत बड़ा घर है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ये कपड़े बहुत अच्छे पहनता है। अब हम क्या करेंगे? हम चाहेंगे कि हमारे पास भी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। अब आपने पढ़ा है ना अमेरिकन ड्रीम, कि अमेरिका जो है ना वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे वो अमेरिकन ड्रीम में जीने लग गए थे। बहुत ज़्यादा लोगों ने माइग्रेशन कर ली अमेरिका की तरफ। अमेरिकन ड्रीम क्या था? अमेरिकन ड्रीम यही था उनके पास कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, अमेरिका में बहुत अच्छा बिजनेस होना चाहिए, वो सेट होंगे, अच्छी लाइफ गुजारेंगे, ये उनका अमेरिकन ड्रीम है। अब लोग उस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। लोगों ने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छा है, हम काम करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम पैसा कमा लेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा स्टोरीज़, बहुत ज़्यादा लिटरेरी वर्क्स आपको अमेरिकन ड्रीम के ऊपर मिलेंगे कि कैसे लोगों ने अपनी ज़िंदगी में फेलियर का सामना करना पड़ा, कि वो एक फेक चीज़ को देखकर इंस्पायर हो रहे थे कि हम सब कुछ अपनी ज़िंदगी में अचीव नहीं कर सकते, लेकिन उसको इतना ज़्यादा अच्छा करके उनको दिखाया गया था कि वो भी कहते थे कि हाँ हम भी ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। और जब बहुत से लोग फेल हुए उसको अचीव करने में, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने सुसाइड भी अटैम्प्ट किया था। तो यहाँ पर भी हम यही बात करेंगे कि मीडिया रिप्रेजेंटेशन ही ऐसी हो गई है कि हमें चीज़ों में फ़र्क ही नहीं पता कि रियलिटी क्या है या रियलिटी क्या हो सकती है। अगर हम बात करें कि पिछले चंद महीनों में एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जिसमें वो बताया जा रहा था, अगर आपने देखी हो, कि जेसिका नामी एक लड़की है, उसने बहुत ज़्यादा मछलियाँ पाली हुई हैं, तो क्या हुआ है कि एक मछली ने उसको खा। अब ये जो वीडियो है ना बहुत ज़्यादा वायरल हुई, बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी। अब हर जो भी ऐप है ना उसके ऊपर ये वीडियो आने लगी। पहले टिकटॉक पे थी, फिर इंस्टाग्राम पे चली गई, फिर यूट्यूब पे भी आने लगी, हर जगह यही। अब ये चीज़ इतनी ज़्यादा फैल गई, इसकी रेंज इतनी ज़्यादा होगी कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि क्या ये हकीकत में ऐसा हुआ है या नहीं। बाद में अगर आप अभी भी गूगल के ऊपर सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि वो जो एक महकमा है जो ये वाइल्ड एनिमल्स को पालता है, उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया है कि यहाँ पर कोई भी लड़की जो है वो जेसिका नाम की काम ही नहीं कर रही, तो ना ही ये जो इंसिडेंट है वो पेश आया। यानी कि एक बिल्कुल ही ऐसी चीज़ जो बिल्कुल ही फेक थी उसको ऐसे रियल बनाकर पेश किया गया कि सब लोग मानने लगे कि वाकई ऐसा हो सकता है। इस थ्योरी में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास 3 की कॉन्सेप्ट हैं। जो फर्स्ट वाला हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है सिमुलैक्रा। सिमुलैक्रा हमारे पास क्या है? कॉपीज और इमेजेस दैट आइदर लेक एन ओरिजिनल और हुज ओरिजिनल नो लॉन्गर मैटर्स। सिमुलेशन हमारे पास क्या है? द प्रोसेस वेयर रिप्रेजेंटेशंस आर यूज्ड टू क्रिएट और इमिटेट अ रियलिटी इंस्टेड ऑफ जस्ट डिस्क्राइबिंग इट। अब यहाँ पर मैं आपको एक और मिसाल देती हूँ कि आपने किसी की भी कोई चीज़ देखी है, आपने किसी के कोई ड्रेस का डिज़ाइन ही देखा है, आपने अब वो देख लिया, आप अब कह रहे हैं कि ये किसी मॉडल ने सूट पहना हुआ है, अब ये तो बहुत ज़्यादा महंगा होगा, अब मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको ना खुद से ही मैं बना लेती हूँ। अब आपने वो बना लिया, अब वो वैसे का आपके पास आ चुका है। अब एक ड्रेस तो वो ओरिजिनल था,
जो उस मॉडल ने पहना हुआ था। अब एक ड्रेस आपके पास है जो कि ओरिजिनल नहीं है, लेकिन ये बात जानने वाले सिर्फ आप हैं। अगर आप दूसरों को कहेंगे कि मैंने ये ख़रीदा है तो कोई भी यकीन कर लेगा कि ये आपने ख़रीदा है। वो जो चीज़ जो हम बना लेते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट बन चुकी है हमारे पास, वो हमारे पास है सिमुलैक्रा। और वो जो सारा प्रोसेस जो हम किसी फेक चीज़ को बनाने के लिए करते हैं या उसकी कॉपी बनाने के लिए जो सारे स्टेप्स हम कर रहे हैं, वो हमारे पास आते हैं सिमुलेशन में। आई होप आपको सिमुलैक्रा और सिमुलेशन में फ़र्क पता चल गया होगा कि सिमुलैक्रा हमारे पास क्या है, कि कॉपी है किसी भी रियल चीज़ की। जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं किसी को भी कॉपी करके, वो हमारे पास सिमुलैक्रा है। मिसाल के तौर पर हमने यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो देखी है, वहाँ पे कोई भी प्रोसेस होगा किसी चीज़ को बनाने का, हमने कहा कि हम भी ये बना लेंगे, हमने वो कोई और प्रोसेस कर लिया, अब चीज़ हमने वही सेम बना ली, दिखने में वो वही सेम लग रही है। अब वो जो चीज़ हमने बनाई है वो सिमुलैक्रा हमारे पास है, यानी कि जो प्रोडक्ट है, वो जो कॉपी हमने बनाई है, जो क्रिएट किया है, वो सिमुलैक्रा है। और जो सारा प्रोसेस, जो सारे स्टेप्स हमने किए हैं, वो किस में आएंगे, सिमुलेशन में। अब सिमुलैक्रा जो होता है ना, वो इतना ज़्यादा रियल और ओरिजिनल लगता है कि जो इनकी बॉर्डर लाइन है ना, वो बिल्कुल ब्लर हो जाती है कि ओरिजिनल वाली चीज़ क्या थी और जो कॉपी करके हमने बनाई है वो क्या थी। और टाइम गुजरने के बाद हमें ये भी खुद भी समझ नहीं आ रही होती कि इन दोनों में रियलिटी में जो चीज़ थी वो है क्या। थर्ड वन हमारे पास है हाइपर रियलिटी। अब हाइपर रियलिटी से आपको पता चल रहा है कि एक तो चीज़ हमारे पास रियलिटी में है ना, जो कि हो रही है। हाइपर रियलिटी का है क्या है कि हम एक रियलिटी को ना बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बयान कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही एक मिसाल दी थी कि मिसाल के तौर पर देखें, आपने किसी को भी फॉलो किया है किसी भी चैनल के ऊपर, किसी भी ऐप के ऊपर। अब मिसाल के तौर पर वो एक मैरिड कपल है, वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। अब ज़िंदगी अच्छी गुजरती है, बहुत से लोगों की अच्छी गुजरती है, बहुत से लोगों की नहीं भी गुजरती, ये रियलिटी है। लेकिन वहाँ पे हमें क्या दिखाया जा रहा है कि उनका बेबी हुआ है, उन्होंने बहुत सारी डेकोरेशंस की है, वो बहुत ज़्यादा इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं, कभी उनकी बर्थडे हो रही है, कभी कोई इवेंट है, कभी कोई इवेंट है। अब हम भी उस चीज़ को देख के इंस्पायर हुए जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो कितने अच्छे हैं, उन दोनों में कितना प्यार है, वो कितने अच्छे तरीके से रहते हैं, उनमें कितनी तमीज़ है, वो एक दूसरे को कितने अच्छे तरीके से बुलाते हैं, उनका बिहेवियर कितना अच्छा है। तो ये क्या है, हाइपर रियलिटी है। अब हमें नहीं पता उस वीडियो शूट के बाद में वो क्या करते होंगे, वो कैसे एक दूसरे से बात करते होंगे, पता नहीं बात करते होंगे भी या नहीं। तो ये हमारे पास क्या है, हाइपर रियलिटी। और हाइपर रियलिटी में ये दुनिया इतनी गुम हो चुकी है, बल्कि हम खुद भी इतना गुम हो चुके हैं कि हम कोई नॉवल पढ़ लेते हैं, उसका जो करैक्टर है हम कहते हैं कि ये करैक्टर बहुत अच्छा है, अब हमें भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा ही करैक्टर चाहिए। तो ये हमारा क्या है, ये हाइपर रियलिटी में हम जी रहे हैं। हमारी ज़िंदगी यहाँ पर आके जो है ना वो ब्लर हो जाती है, हमें खुद समझ नहीं आती कि रियलिटी क्या है, हाइपर रियलिटी क्या है। तो जो मीडिया है वो यूज़ कर रहा है हाइपर रियलिटी का। जैसे अमेरिकन ड्रीम वाली बात मैंने आपको कही थी, तो वहाँ पे भी हाइपर रियलिटी को यूज़ किया गया था। उन लोगों को बताया गया था कि अगर आप लोग काम करेंगे आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, आपके पास गाड़ियाँ होगी, अच्छा घर होगा, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे लोग जब अमेरिका चले गए तो वो अमेरिकन ड्रीम को अचीव ही नहीं कर पाए, क्योंकि वो हाइपर रियलिटी में जी रहे थे, रियलिटी से कुछ दूर ही थी। इसके बाद हम बात करेंगे द पावर एंड वास्टनेस ऑफ मीडिया, यानी कि जो मीडिया की पावर है वो क्या है और मीडिया कितना ज़्यादा है हम सोच भी नहीं सकते। अब मॉडर्न एज की हम बात करें, जहाँ पर जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट भी हो रही है, बहुत ज़्यादा नेटवर्क्स भी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जा रहा है। मीडिया ही हमारा एक प्राइमरी सोर्स है ना, जिससे हम लोगों को देख रहे हैं। अब हम घर में बैठे हुए हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हमें जो इवेंट हो रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मुल्क है वो क्या क्या कर रहा है, ये जंग कहाँ पे हो रही है, कहाँ पर मुज़ाकरात चल रहे हैं, कहाँ पे लोग सुकून से रह रहे हैं। अगर कोई इवेंट सेलिब्रेट हो रहा है, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है, वो कहाँ से हो रहा है, हम कहीं टिकटॉक स्क्रॉल कर रहे हैं, हमने वहाँ पे वीडियो देख ली, यूट्यूब पे देख ली, हमने न्यूज़ पे देख ली। अब वहाँ पे ना हम उनके लेंस के ज़रिए वो चीज़ें देख रहे हैं, यानी कि वो चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर वो किसी दो मुल्कों की अगर जंग हो रही है तो वो कह रही हैं कि इस मुल्क ने दूसरे मुल्क के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म कर दिया, हम भी कहेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, दूसरा मुल्क जो है ना इसको तो मर ही जाना चाहिए, या ऐसे होना चाहिए कि इस मुल्क के जितने भी इसके पास बम है उनको चाहिए कि वो दूसरों के ऊपर जाके सारे फेंक दे। अब हम किस लेंस से देख रहे हैं, हम उनके लेंस से देख रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है।
जो हम देख रहे हैं हम वही सोचने लग जाते हैं, बजाय इसके कि हम ह्यूमैनिटी के ऊपर बात करें। हम ह्यूमैनिटी के ऊपर तो बात ही नहीं करते ना, कि एक मुल्क में जो रहते हैं वो भी इंसान है, दूसरे मुल्क में जो रहते हैं वो भी इंसान है। इंसानियत की तरह सोचना चाहिए, लेकिन हम भी ऐसा नहीं सोचते। तो ये मीडिया की पार है, ये मीडिया की वास्टनेस है कि उसने हमारे दिमागों को, हमारे जहनों को बिल्कुल जकड़ लिया है कि हम कोई भी चीज़ देखते हैं हम उसी की तरह सोचने लग जाते हैं। हम उनके जो व्यू पॉइंट है वो ही हमारे लिए भी मैटर करते हैं, हमारी अपनी सोच तो रही कुछ नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है रियलिटी वर्सेस मीडिया, कि रियलिटी क्या है और मीडिया क्या है। वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि हाइपर रियलिटी की ही हम इसमें बात कर रहे हैं, यानी कि रियलिटी में और हाइपर रियलिटी में जो लाइन है वो इतनी ब्लर हो चुकी है कि हमें पता ही नहीं चलता कि रियलिटी क्या है, हाइपर रियलिटी क्या है। हमें लगता है कि लोग बहुत सुकून से रह रहे हैं, उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, या अगर कोई कंट्री है उसके पास, अगर हम इस कंट्री में चले जाएंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून है, वहाँ पर जो उनके सिटीज़न हैं उनको बहुत अच्छी सहूलियत दी जाती है, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। हकीकत में ऐसा नहीं होता। आप खुद सोचिए, अगर आप अपने लिए या किसी भी अपने चैनल की प्रमोशन के लिए, अपनी एकेडमी के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए अगर आप वीडियो बनाएंगे तो आप उसके अच्छे एस्पेक्ट्स ही दिखाएंगे ना, आप उसकी जो नेगेटिव, जहाँ जो भी चीज़ें हो रही है आप वो तो नहीं दिखाएंगे। तो मीडिया भी ऐसा है, अगर उन्होंने किसी चीज़ को प्रमोट करना होता है तो वो सिर्फ उसकी पॉजिटिविटी दिखाता है, और जब उन्होंने किसी चीज़ को डी प्रमोट करना होता है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी नेगेटिविटी हमें दिखाई जाती है, या किसी चीज़ को वो ख़राब करना चाहते हैं तो सिर्फ उसके वो वाले पॉइंट बताते हैं जो कि हमारे जहन में उसकी एक इमेज को ख़राब कर देते हैं। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देख लें, जब वो इक़्तिदार में होती है तो क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, अब मीडिया तो उन्होंने ख़रीद लिया, अब वो इक़्तिदार में है, तो जो मीडिया वाले हैं ना वो भी उनके कामों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान करेंगे कि इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। दूसरी पार्टी की वो बात ही नहीं करते, फिर जब वो दूसरी पार्टी आ जाती है फिर उनके बारे में बातें करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फिर ग्रिप उन्होंने हासिल कर ली होती है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि मीडिया कैसे हमारे जहनों को, कैसे हमारी सोच को बदल देता है, और हम उसी तरीके से सोचने लग जाते हैं। ये हमारे पास थी थ्योरी ऑफ सिमुलेशन और सिमुलेक्रा। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।